नमस्कार। इस वीडियो क्लास में सबका स्वागत है। आज मैं बिहार बोर्ड के 9वीं कक्षा के इंग्लिश लेसन 1 धर्मजुत का अध्ययन करेंगे। बाकी लेसन्स के वीडियो समय पर मिलने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। हम अभी लेसन में जाएंगे। लेसन में जाने के पहले जो इसमें जो कठिन शब्द होता है उसका अर्थ अभी स्क्रीन पे आएंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकता है, नहीं तो पोस्ट करके लिख सकता है, नहीं तो आप लोग एक पेंसिल लेकर बैठे तो बुक में भी लिख सकता है। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारे आज का लेसन का नाम है धर्मजुत। इसके लेखक का नाम अर्जुन देव चरण। अर्जुन देव चरण एक राजस्थानी साहित्यकार है। वो एक कवि है और नाटककार है और थिएटर प्रस्तुत करता है। भारत के जाने माने एक साहित्यकार है। चलिए हम हमारे पुस्तक में क्या लिखा है हम देखेंगे। अर्जुन देव चरण, ए टीचर by profession, is basically a poet. अर्जुन देव चरण पेशे से एक अध्यापक है और असली में वो एक कवि है। His plays appear like an extension of his poetry. Plays मतलब नाटक और poetry कविता। उनका जो नाटक है वो उनका जो कविताओं का एक विस्तार रूप का प्रस्तुति है। The poet in him shows through his short, crisp and pithy lines and the song of chorus in his play. उनके अंदर का कवि उनके लेखु सुस्पष्ट और अर्थपूर्ण जो लाइन्स जो पंक्तियाँ होते हैं उनका कविता का और सॉन्ग ऑफ द कोरस इन हिज प्ले, उनका जो नाटक में जो समूह गान होता है उसका संगीत से हमें पता चलता है। इसका मतलब है वो एक अच्छा कवि है। हिज फर्स्ट बुक ऑफ राजस्थानी प्लेस पब्लिश्ड इन द लेट 70s was received rather indifferently in the Rajasthani literary circle. His first book of Rajasthani plays published in the late 70s. उनका जो पहला राजस्थानी नाटक का प्रकाशित जो 70 के बाद प्रकाशित हुई थी, लेकिन जो राजस्थानी जो साहित्य मंडली उनको अच्छे से स्वीकार नहीं किया। इंडिफरेंटली मतलब उदासीनता से ग्रहण किया। वो क्यों ऐसा किया हम लोग अगले लाइन में देखेंगे। टिल दैट टाइम ड्रामा इन राजस्थानी हैड मेंट either some stray one act plays on social issues like widow remarriage, dowry eats. तो टिल दैट टाइम उसी टाइम तक जो ड्रामा मतलब नाटक, जो राजस्थानी नाटक 2 प्रकार के होते थे, इसलिए इधर यूज़ किया थे। 2 प्रकार के होते थे। वो एक है स्ट्रे वन एक्ट प्लेस ऑन सोशल इश्यूज लाइक विडो रीमैरेज, एक एकांक नाटक जो एक आदमी नाटक करते वो है एकांक नाटक। वो उसका जो विषय क्या था, इश्यू सोशल इश्यूज लाइक विडो रीमैरेज, जो विधवा पुनर्विवाह और डावरी और दहेज प्रथा, इसके विषय में नाटक करते थे। नहीं तो और द फोक प्लेस बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एंड मिथोलॉजिकल थीम्स, नहीं तो एक जो फोक प्लेस पारंपरिकवादी जो नाटक होते हैं जो मेला सब में हम लोग देखते हैं उसी तरह का प्लेस होते थे। उसका विषय था हिस्टोरिकल एंड मिथोलॉजिकल। हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक और मिथोलॉजिकल काल्पनिक विषयों पर होते थे। ए फुल लेंथ प्ले ऑन ए कंटेम्प्रेरी थीम वाज बियॉन्ड कंजेक्टर। ए फुल लेंथ प्ले बहुत टाइम लेते थे। वो अर्जुन देव चरण का जो नाटक वो किस विषय पर था, कंटेम्प्रेरी थीम।
जो समकालीन जो विषयों पर नाटक करते थे वो राजस्थानी जो साहित्य मंडली के लोगों का बियॉन्ड कंजेक्टर, उनका अनुमान के बाहर थे, नहीं तो उनका सोच के बाहर थे, ऐसे विषयों पर नाटक करना। However, Arjun's arrival on the scene is significant not only in terms of dramatic literature but also of modern theatre. हालांकि अर्जुन के दृश्य पर आगमन न केवल नाटक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है बल्कि आधुनिक थिएटर के लिए भी महत्वपूर्ण था। अर्जुन देव्स प्लेस इंक्लूड, अर्जुन देव का जो नाटक का नाटक दूसरे नाटक भी होते थे उनका नाम है आगे जो लिखे हैं वो है आजरा गुवारी संकारियों, बोल महारी और मछली किताब पानी, धर्मयुद्ध एंड मुगदी गाथा। अभी अगले पैराग्राफ में जो एक नाटक के रूप में है हमारा लेसन, उसका जो एक शॉर्ट हमारे लेसन के बारे में एक शॉर्ट समरी है वो देखेंगे। धर्मयुद्ध इज द स्टोरी ऑफ पद्मा, ए यंग गर्ल एजुकेटेड थ्रू स्क्रिप्चर्स लाइक द रामायण द महाभारत इज। धर्मयुद्ध पद्मा नामक एक युवा बालिका के संबंध में कहानी है जो रामायण महाभारत आदि धार्मिक पुस्तकों के माध्यम से शिक्षित हुई है। स्क्रिप्चर्स धार्मिक पुस्तक, और उसमें कुछ नहीं। अगला पैराग्राफ है हम देखेंगे। धर्मयुद्ध इज द स्टोरी ऑफ पद्मा, ए यंग गर्ल एजुकेटेड थ्रू स्क्रिप्चर्स लाइक द रामायण द महाभारत इज। स्क्रिप्चर्स मतलब धर्म ग्रंथ। धर्मयुद्ध पद्मा नामक एक युवा बालिका के संबंध में कहानी है जो रामायण महाभारत आदि धार्मिक पुस्तकों के माध्यम से शिक्षित हुई है। शी फील्स aggrieved and agitated by the uncharitably orthodox attitude of the society towards women. She feels aggrieved, aggrieved मतलब वो व्याकुल होते थे, और agitated परेशान होते थे, और uncharitably मतलब कठोर। ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड मतलब जो पारंपरिकवादी जो एटीट्यूड बिहेवियर होता है उसको धारणा होता है उसको ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड बोलते हैं। तो शी फील्स अग्रीव्ड एंड एजिटेटेड बाय द अनचैरिटेबली ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टुवर्ड्स द वुमन। वह औरतों के प्रति समाज के कठोर रूढ़िवादी धारणाओं से व्याकुलता और परेशानी महसूस करती है। She repeatedly questions her parents and her teachers about the rights and identity of a woman. Repeatedly मतलब लगातार questions सवाल करते, वो लगातार अपने माता पिता से सवाल करते थे, नहीं तो टीचर से सवाल करते थे। किस बारे में? अबाउट द राइट्स एंड आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन, जो औरतों के अधिकार और उनका पहचान के बारे में वो लगातार क्वेश्चंस पूछते थे। उनका मन में बहुत क्वेश्चंस सवाल उठते थे। एंड आस्क देम वेदर हर आइडेंटिटी इज सब्जेक्ट टू हर मैरिज, एंड उनसे पूछती है कि क्या हर प्रकार के उसकी पहचान शादी से ही है, ऐसे पूछते थे। और हम आगे जाएंगे अपने लेसन में, वो एक नाटक के रूप में है और उसमें 3 कथापात्र है। वो है एक पद्मा, उनकी माँ और उनकी पापा। पहले भाग में पद्मा और माँ है और दूसरे भाग में पापा भी आता है, फादर भी आता है। आगे हम लेसन में जाएंगे। धर्मयुद्ध, पहले पद्मा का जो कथापात्र बोलते हैं पद्मा। मदर, व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन? माँ, औरत की पहचान क्या है? माँ, वाई डू यू आस्क दैट? तुम इसे क्यों पूछती हो? पद्मा, हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? मैं दूसरों से कैसे अलग हूँ? माँ, यू आर माई डॉटर,
our only child and your father's darling. तुम हमारे पुत्री हो, हमारे एकलौती पुत्री हो और अपने पापा के प्रिय भी है. डार्लिंग प्रिय. पद्मा, फादर केयर्स मोर फॉर मनी दैन फॉर मी. पापा मुझसे अधिक पैसों का ख्याल रखते हैं. इट टेक्स से हार्ड टू bestow लव. bestow लव मतलब जो गहरा प्रेम. इट टेक्स से हार्ड टू bestow लव. एक ऐसा प्रेम करने के लिए, गहरा प्रेम करने के लिए एक दिल चाहिए. माँ, फॉर whom डज ही सेव. फिर किसके लिए वो बचत करता है. सेव मतलब जो बचत करता है ना पैसा, वो है. ही डज ऑल दिस ओनली फॉर योर सेक. वो सब कुछ तुम्हारे लिए करते हैं. यू शुडंट थिंक दैट आई हैव नो हार्ट. तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास दिल नहीं है. ऐसे नहीं सोचना चाहिए. पद्मा, बट आई डिडंट से इट ऑफ यू. परंतु मैं तुम्हारे लिए ये नहीं करती. माँ, आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम. आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम. मैं उनसे किसी तरह अलग नहीं हूँ. My identity is linked with his and I cherish the bond. मेरी पहचान उनके साथ जुड़ी हुई है और मैं गठबंधन का पालन करती हूँ. माँ पापा के बारे में बोल रहे. एंटर पद्मास फादर. तब ये बोलते, ये दोनों ये बातचीत करने के बीच में पापा प्रवेश करता है. फादर, What is the talk about the bond? पद्मा's mother. पद्मा की मम्मी क्या बंधन के बारे में बोल रहा है. माँ, Here is your father. Here is your father. Ask him whatever you want to know. तुम्हारे पापा आगे हैं, इनसे पूछो तुम क्या क्या जानना चाहते हो, वो पूछ लीजिए. Father, What is it, my child? क्या बात है मेरी बच्ची. माँ, शी वांट्स टू नो व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन. माँ बोल रही है शी वांट्स टू नो, वो जानना चाहती है कि उस औरत की पहचान क्या है. देन फादर, यू विल नो इट डियर व्हेन यू आर मैरिड. तुम जब शादी करेंगे तब तुम सब कुछ जान लेंगे. पद्मा, डज मैरिज लेंड आइडेंटिटी टू ए वुमन. पद्मा पूछ रही है कि ये शादी औरतों को पहचान को सहायता प्रदान करती है या नहीं, तो औरतों को जो आइडेंटिटी पहचान शादी दान देता है. माँ, What is a woman without a husband? माँ बोले बिना पति से औरत क्या है. पद्मा, What if one does not get married? यदि कोई शादी नहीं किए तो क्या हो जाता. माँ, Why do you always ask such senseless questions? तुम क्यों ऐसा मूर्खतापूर्ण सवाल पूछते हो, हमेशा पूछती हो. पद्मा, What about a woman whose husband is dead? उस औरत का क्या होता जिसका पति मर गया. माँ, Life is hell of her. Hell मतलब नरक. उसका जीवन नरक बन जाता. पद्मा, That's injustice. ये तो अन्याय है, ये अन्याय है. माँ, You needn't talk of justice and injustice here. तुम इधर न्याय और अन्याय की बात कहने का जरूरी नहीं है. पद्मा, Why? क्यों. माँ, Over here women don't have the right to ask questions. क्योंकि यहाँ औरतों को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है. पद्मा, What right do they have then? तब उन्हें क्या अधिकार है. राइट मतलब अधिकार. फादर, राइट्स आर फॉर इक्वल्स डियर. मेरी प्रिय बच्ची, प्रिय, अधिकार सबके लिए बराबर है.
इक्वल बराबर है. पद्मा, why is a home considered a place for bargaining? One shouldn't live in such a place. बार्गेनिंग मतलब सौदा करना. Why is a home considered a place of bargaining? एक घर सौदा करने का स्थान के रूप में क्यों जाना जाता है? किसी को ऐसी जगह पर नहीं रहना चाहिए. Father, you will get the same replies to these questions wherever you go. तुम कहीं भी जाओ, जहाँ भी जाओ, वहाँ सब इसी तरह का उत्तर ही तुम्हें मिलेगा, तुम्हारे सवालों का उत्तर मिलेगा. पद्मा, but the identity of a woman is the identity of a human race. परंतु औरत की पहचान तो मानवता की पहचान है. A society sans woman is समाज. पद्मा, but the identity of a woman is the identity of a human race. परंतु औरत की पहचान तो मानवता की पहचान है. ये सोसाइटी sans women, ये समाज औरतों के बिना वो बीच में रुकती है. बुरा नहीं करते हैं वो सेंटेंस. फादर, दैट्स वाई दे से दैट मैरिज लेंड दिस आइडेंटिटी. इसलिए बोलते हैं जो शादी ही औरतों को पहचान दान देती है. पद्मा, सो इफ ए गर्ल डज नॉट गेट मैरिड शी हैज नो आइडेंटिटी. तब एक लड़की शादी नहीं किए तो उसको पहचान नहीं मिलता है. Why is it that an unmarried man is venerated and called a saint? क्यों एक आदमी एक पुरुष शादी नहीं किए तो उसको पूजनीय माना जाता है और उसको संत कहलाता है. While an unmarried woman is called immoral and wanton. एक अनमैरिड वुमन, एक शादी नहीं किए कुंवारी औरत को चरित्रहीन और अनैतिक आचरण करने वाला कहा जाता है. तो ये पद्मा के दिल में बहुत सारे सवाल आते हैं. वो पापा और मम्मी से पूछते हैं. हमारे दिल में भी, हमारे मन में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. तो उसका उत्तर है, एक लड़की को आइडेंटिटी मिलता है शिक्षा के द्वारा. शिक्षा, तो शिक्षा हमें पाना है. सब किसी को किरण बेदी, इंदिरा गांधी ऐसा नहीं बन सकता, लेकिन हम शिक्षा के द्वारा हम खुद को एक पहचान मिलता है. तो इसके लिए सब लोग शिक्षा पाना है, खासकर लड़की लोग और लड़का लोग अपना सोच को बदलना है. धन्यवाद. अभी हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली. बहुत शॉर्ट आंसर लिखना है, छोटा सेंटेंस में लिखना है. फर्स्ट वन, व्हाट वाज द क्वेश्चन दैट पद्मा वांटेड टू नो फ्रॉम हर पेरेंट्स. पद्मा जो अपने माता पिता से कौन सा सवाल का उत्तर जानना चाहते थे. सेकेंड, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर. अभी हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे, उसका उत्तर अभी स्क्रीन पर आएंगे. आप लोग पॉज करके लिख सकते हैं, नहीं तो कॉपी में, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकता है. फर्स्ट वन, व्हाट वाज द क्वेश्चन दैट पद्मा वांटेड टू नो फ्रॉम हर पेरेंट्स. पद्मा अपने माता पिता से कौन से सवाल का उत्तर जानना चाहते थे. हाउ मेनी ब्रदर एंड सिस्टर्स डिड पद्मा हैव. पद्मा को कितने भाई बहन थे. थर्ड, वाई वॉज पद्मा अनहैप्पी विथ हर फादर. पद्मा अपने पिता से खुश नहीं थे, क्यों. फोर, फॉर होम इज लाइफ हेल अकॉर्डिंग टू पद्मास मदर. पद्मा के मम्मी के अनुसार किसका जीवन नरक के समान है. 5, What, according to Padma, is the identity of a human race. मानव जाति का पद्मा के अनुसार मानव जाति का पहचान
फिफ्थ वन, व्हाट अकॉर्डिंग टू पद्मा इज द आइडेंटिटी ऑफ ए ह्यूमन रेस। पद्मा के अनुसार किसका आइडेंटिटी है मानव जाति का आइडेंटिटी। C1 नेक्स्ट वन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। इसका भी अभी आंसर स्क्रीन पर आएंगे, आप लोग पॉज करके लिख सकता है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। फर्स्ट वन, फादर केयर्स more for money than for me. Why does Padma say so? Have you ever felt like Padma? Explain. पापा मुझसे अधिक पैसों का ख्याल रखते हैं। पद्मा क्यों ऐसे बोला? Have you ever felt like Padma? पद्मा के जैसा आप लोगों को भी अनुभव हुआ है? Explain. विवरण कीजिए। Second, what according to Padma's father is the identity of a woman? Do you agree with him? पद्मा के पापा के अनुसार एक औरत की पहचान क्या है? Do you agree with him? आप लोग उनसे सहमत करते हैं? Third, what questions did Padma ask that her mother called senseless? पद्मा की मम्मी जो मूर्खतापूर्ण को सवाल बोलते हैं, वो कौन सा क्वेश्चन को ऐसे बोलते हैं, वो कौन सा सवाल को ऐसे मम्मी बोलते हैं? वाई डिड पद्मास मदर कॉल इट सेंसलेस? क्यों ऐसे सवाल को मूर्खतापूर्ण को सवाल बोलते हैं? एक्सप्लेन, विवरण कीजिए। कौन सा क्वेश्चन है, क्यों ऐसे बोलते हैं, ये है इनका क्वेश्चन का मीनिंग। फोर्थ वन, व्हाट इज द इनजस्टिस दैट पद्मा टॉक्ड अबाउट? पद्मा एक अन्याय के बारे में बोल रहे हैं, वो क्या है? फिफ्थ वन, स्केच द कैरेक्टर ऑफ पद्मा। पद्मा के स्वभाव के बारे में विवरण कीजिए। 6. पद्मा's mother is the true image of typical traditional woman. Elaborate. पद्मा के मम्मी एक टिपिकल ट्रेडिशनल वुमन, एक पारंपरिकवादी एक औरत की छाया है, उसके बारे में विवरण कीजिए। 7. डिस्कस द मेन आइडिया कंटेन इन द टेक्स्ट। ये पाठभाग में नाटक में कौन सा विषय है, इसके बारे में चर्चा कीजिए। 8. वाई इज़ द लेसन कॉल्ड धर्मयुद्ध? गिव रीजन्स। ये लेसन का नाम है धर्मयुद्ध, ऐसा क्यों बोलते हैं, इसका कारण लिख लीजिए। नेक्स्ट भाग है D2 वर्ड फॉर्मेशन। मेक 10 वर्ड्स बाय यूजिंग द सफिक्स लेस। सेंस प्लस लेस सेंसलेस, केयर प्लस लेस केयरलेस, फ्लो प्लस लेस फ्लोलेस, हार्म प्लस लेस हार्मलेस। इसी तरह 10 वर्ड्स बनाना है। तो अभी स्क्रीन पर ये 10 वर्ड्स आएंगे, आप लोग पॉज करके लिख सकता है। पहले ट्राई करना है, उसके बाद लिखना है। नेक्स्ट वन है वर्ड मीनिंग। फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग। जो इस साइड में लेफ्ट साइड में कुछ वर्ड्स है, उसका मीनिंग टेक्स्ट से लिखना है। ए पर्सन ऑफ ग्रेट होलीनेस, उसका आंसर है सेंट, SAINT, सेंट। नेक्स्ट वन अनचेस्ट, उसका मीनिंग है वांटन, WANTON। नेक्स्ट वन ट्रीटेड विथ रेस्पेक्ट, पूजनीय, वेनरेटेड, VENERATED। फोर्थ वन टू होल्ड अस डियर, चेरिश, CHERISH। नेक्स्ट वन फिफ्थ वन इंडिविजुअली, इंडिविजुअली मतलब आइडेंटिटी, IDENTITY।
नेक्स्ट वन अनरीजनेबल, सेंसलेस, SENSELESS, ये भी अभी स्क्रीन पे आएंगे, आप लोग लिख सकता है पॉज करके। नेक्स्ट वन D for phrases, read the lesson carefully and find out the sentences in which the following phrases have been used. Then use these phrases in sentences of your own. इस phrases को आप लोग सेंटेंस में लिखना है। अभी ये भी स्क्रीन पे आएंगे, पॉज करके लिख सकता है, नहीं तो स्क्रीनशॉट लग सकता है। केयर for one's sake, if anyway, what if, for equals, a place of bargaining. आशा करता है आप लोग को इस लेसन समझ में आए होंगे। कोई सुझाव, कुछ कमेंट्स कुछ है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकता है। ये वीडियो आप लोग को पसंद आ गए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।